भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवियों सज्जनों, एक प्रश्न आया हुआ है, मुकुंद ने भेजा है, मुकुंद जोशी, जो कि पूना से प्रश्न किया है। उसने पूछा है कि सनातन धर्म में गाय को क्यों मान्यता दी गई है और गाय का क्या रोल होता है भक्ति में, पूजाओं में, उस चीज़ में। और अब जो गौ का रक्षण किया गया है उससे क्या लाभ होगा और गौ माता हमारे जीवन में, हमारे मनुष्य जीवन में उसका क्या लाभ है। नमस्कार मुकुंद जी, जोशी जी, बात ऐसा है कि आप खुद जोशी हो, ब्राह्मण हो, तो कई जगह कृष्ण ने बोला है कि मैं गौ के मुख से खाता हूँ और ब्राह्मण के वचनों द्वारा, जो स्तुति के द्वारा मैं सुनता हूँ, मैं स्तुति सुनता हूँ। और उनके द्वारा, जैसे कोई बच्चा होता है उसको माँ गोद में लेकर लोरी खिलाती है और एक चमचे में दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चा एक चंचल प्रकृति का है। तो मनुष्य भी बच्चा है, एक अल्पायु है, 100 साल की आयु बड़ी नहीं होती है। तो देवी देवताओं की तो करोड़ों 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 वर्ष तक आयु रहती है। तो उसके हिसाब से हम तो अल्पज्ञ हैं, मच्छर है, कीड़े मकोड़े हैं। और विष्ठा के कीड़े, विष्ठा मतलब जो लैट्रिन के कीड़े थे, वो अपने आप को समझना चाहिए। हर मनुष्य, किसी भी जाति धर्म को, किसी भी पंथ को, अपने आप को ये समझना चाहिए। तो उसमें विमरता, नम्रता और सहन शक्ति उसके अंदर आ जाती है। अभिमान मर जाता है, तो वो ये समझ नहीं पाते हैं। और जो गौ के बारे में आपने पूछा है कि भाई गौ सनातन धर्म में क्यों इतनी मान्यता द्वारा प्राप्त की गई है। देखिए ये जो गौ माता है, जिसे हमने शास्त्र में माता का दर्जा दिया है, जिसका दूध हम जीवन भर पीते हैं, जिनके मूत्र से हमारे कई रोग मिट जाते हैं, जिनके गोबर से हमारे घर में, अगर पहले ज़माने में दीवार में लगाया, कोई प्रकार की बैक्टीरिया नहीं होती थी, कोई प्रकार के वायरस नहीं होते थे। अभी भी गौमूत्र या गोबर द्वारा हम सुरक्षित होते हैं। क्षय योग रोग जो बोला जाता है, कैंसर बोला जाता है, उसमें भी गौ मूत्र का इस्तेमाल होता है। तो ये जो लोग जो मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का, भाई कि ये गौमूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले हैं, ये इस तरीके की जो टिप्पणियाँ जो आजकल मैं सुनता हूँ कई डिबेट में, तो ये तरीके के लोगों का बोलबाला चल रहा है, मजाक उड़ाते हैं भाई आप गोबर खा। अरे भाई तुम पागल, साइंटिफिक, हम लोग कोई भी काम साइंटिफिक किया है, साइंस तो बाद में आया। हमारे ऋषि मुनि काफ़ी एडवांस थे, तुम जैसे मूर्ख नहीं थे। चाचा का पैजामा पहनने वाले लोग और सर पर दुनिया भर के चीज़ रखने वाले लोग को क्या है। तो ये समझ लीजिएगा कि भाई जो सनातन धर्म है वो किसी भी, खुद एक प्रमाण है, उसकी जीवनी प्रमाण है। वो कोई भी काम करेगा जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका स्वभाव है। दूसरा, गौ के जो वातावरण है, जो एक गाय आप घर पर रखते थे, उस गौ के मूत्र से, गोबर से, दूध से पूरा परिवार, पड़ोस, खेतियाँ, आज आपको केमिकल डालना पड़ता है खेतियों में, यूरिया डालना पड़ता है, आपको किस्म किस्म के वो पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, जिसके कारण आपकी खेती उगती तो जल्दी है लेकिन पौष्टिक नहीं होती है, लोग उससे कैंसर में ग्रस्त हो जाते हैं। तो जो कैंसर में ग्रस्त होते हैं, तो हम उससे पूछेंगे अभी ज़्यादा करके जो लोग कैंसर में, हार्ट अटैक में तुरंत मर जाते हैं मांस खा के, उनकी चमड़ी हार्ट में जम जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, उनसे पूछना चाहिए जाके, भैया बोलेंगे हम तो कुछ खाया नहीं, हमने कुछ पिया नहीं, हम तो ज़िंदगी सादी जी रहे। ऐसी शादी नहीं जिया जाता है। आपको प्रकृति ने जो अन्न
सब्जियां वनस्पति दी वो ही खाइए। किसी भी जीव का हत्या करना अनर्थ है। किसी भी जीव का अनर्थ हत्या नहीं करना है, भले मुर्गी हो कुछ भी हो। आप जीव हत्या में अगर करोगे तो आपके अंदर विषाणु कीड़े जो है वो आपके शरीर में कैंसर रूप में पसरेंगे, क्योंकि आपने प्रकृति के जीवों की हत्या की है, वो आपकी भी हत्या करेंगे। आप झटके से मारो या आराम से मारो, आपको तो वो पूरी फुर्सत से मार देंगे। बैक्टीरिया का जन्म, क्योंकि जन्म तो हमारे सनातन धर्म में तो मानते हैं। आपने 50 मुर्गियाँ खाई है या हज़ारों मुर्गियाँ खाई तो हज़ारों कीड़े बैक्टीरिया जमा होंगे। हज़ारों बकरे मारे हैं तो हज़ारों बकरे आपकी टांग तोड़ देंगे, आपके एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आपको जो हमने कुछ किया नहीं, जन्म में हमने किसी को तकलीफ नहीं दी है। ऐसा बोलने वाले लोगों को ये अपने गिरेबान में 5 मिनट डूबना चाहिए, देखना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है। कई जीवों का हत्या किया है, कई रिश्तेदारों का गबन किया है, किसी का हिस्सा ले लिया, किसी को स्लो पॉइजन दे दिया। इतने अपराध करते हैं, उसका फिर प्रकृति रिएक्ट करती है। उनके पहले तो शरीर से, फिर उनके समाज से, फिर उनको उनके कुल से, फिर उसके बाद उनके धर्म को ही नाश कर देती है। तो ये समझ लेना, अभी जिन जिन का जो टाइम चालू है वो समझ लो चालू हो चुका है। अभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, आप ही कोई चमड़ी का प्रॉब्लम होगा, आप कोई संतान नहीं होगी, आप ही निसंतान होंगे और आप ही इस तरीके से आगे सृष्टि से द्रोह करने वालों को उनकी सज़ा मिलेगी। तो सनातन धर्म सृष्टि को प्रेम करके चलता है, प्रकृति को प्रेम करके चलता है, जीवों को प्रेम करके चलता है, सम्मान देता है। लेकिन गौ ही विशेष क्यों? इसका कारण क्या है जोशी जी? 33 कोटि देवी देवताओं का जो स्थान है, जो स्वर्गलोक में रहते हैं, वो एक गाय में उनका वास होता है, उनका अंश वास होता है। जैसे अभी कृष्ण भगवान अवतरित थे द्वापर युग में, तो उनके पास जो गौएँ थी वो ऋषि मुनि की थी। कपिला, नंदिनी, बगुला, सुरभि, कामधेनु, जितनी गौ है वो परिपूर्ण है सृष्टि में। उनके समुद्र सागर है, दही सागर है, मक्खन के सागर है। और कृष्ण ग्वाला था, दूध को भी जानता है, दही को भी जानता है, मक्खन को भी जानता है। तो वो मक्खन चोरी करता है। मक्खन चोरी करने का अर्थ क्या है कि वो उस मिठास को, उस भक्ति को उन गोपियों के घर जाके खाता था। आप किसी को घर पर बुलाते हो और वो आपके घर नहीं आके खिड़की से आके आपके घर में खाना चोरी करके खा गया, तो आप क्या बोलोगे? अरे पागल है, हम तो मान सम्मान से बुला रहे तो नहीं आ रहा है, और ऐसे खिड़की से सीधा किचन में घुसकर हमारा खाना खा गया, मूर्ख है। तो ये मूर्खता केवल कृष्ण ही कर सकता है, क्योंकि वो प्रेम समझता है। क्योंकि गोपियाँ उसे बुलाती थी मान सम्मान के लिए, आओ हमारे घर में खाना खाओ। तो कृष्ण बोलता था नहीं, तुम्हारा सम्मान तुम बहुत कुछ ज़्यादा दे दोगे, इसलिए तुम्हारा जो मान है, जो तुमने मुझे दिया है, सम्मान दिया, उतना ही मैं तेरा सम्मान लूँगा और मैं तुम्हारा सम्मान का ऋण आपको दूँगा। तो कृष्ण भगवान ने उनके मक्खन चोरी किया, उन्हें भी ऋण मुक्त किया। उनके जन्म जन्मांतर के जो मनुष्य के जन्म है उनसे उन्हें मोक्ष दिया और अपने गोलोक में उन्हें स्थान दिया। गोपियों को, ग्वालों को, ब्रजवासियों को, जो उस समय कृष्ण के संग में थे, उनको सुरक्षण दिया जरासंध से, शिशुपाल से, महाभारत की युद्ध से, और आजू बाजू के जितने राजा थे, काल्यवन, इनसे, सबसे असुरों से इन मक्खन का ऋण चुकाया कृष्ण ने सबका। तो ये समझ लीजिए, भगवान कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं लेता। वो कोई किसी का भी अगर कोई चीज़ लिया तो उसे 1000 गुना ज़्यादा दे देता है और उनकी सुरक्षा करता है, उनके धन की, संतान की, कुटुंब की, उसकी गारंटी लेता है। तो गौ माता की गारंटी कृष्ण ने ली थी कि भाई जो गौ माता है, जो 9 लाख गाय है, इनको कभी भी हम दुख नहीं देंगे। तो वो 9 लाख गाय का वंश पूरे विश्व में है। गौ हमारी माता है और हम सनातन धर्म वाले उसकी माता पूजनीय पूजा करेंगे, न कि उसकी मांस खाएंगे, न उसका भक्षण करेंगे। हम सब
गौ माता का पूजन करेंगे, जिससे इस पृथ्वी पर अगर प्रलय अग्नि देखनी है, 12-12, 15-15 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए, जो आलू की तरह भुना जाएंगे, जो कीड़े मकोड़े के द्वारा समुद्र से, जो समुद्र में रहते समुद्र सुखा दिया जाएगा, तो उसमें वो भागेंगे यहाँ से वहाँ। ऐसे लोगों के लिए जो गौ हत्या करते हैं उनको ये प्रलय देखना पड़ेगा। सीधी बात में है, ये ऐसा नहीं कि आपको जब प्रलय देखेगा तो आपको इतने जन्म, जो आपने कितने जीवों का हत्या की है, गायों की हत्या की है, वो आपको स्मरण दिलाएगा। आपकी बुद्धि झंझोड़ जाएगी, आपके रूह कांप जाएंगे, आपके जो शरीर के बाल है ना, वो एकदम लोहे के बाल समान हो जाएंगे, आपका मस्तिष्क फट जाएगा और आप एक पागल के तरीके से विचरण करोगे। जब प्रलय आएगा उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने कितने जीवों का देह को खाया है। तो ये समझ लीजिए जोशी जी, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि गौ जो है, जैसे अभी कृष्ण ग्वाले थे, गोसावी है, गोवर्धन है, तो ये गौ के ऊपर है। तो ये हम गौ की संतान है, समझिए ना, हम लोग खुद गौ की संतान है, क्योंकि हम माता के दूध के साथ गौ माता का भी दूध पिया है। शरीर को पुष्ट, यौवन, तगड़ा, मजबूत और दीर्घायु तक प्राप्त करने का जो काम हुआ है इस गाय के द्वारा होता है। सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं, सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी पीते हैं, तो ये गौ का दूध ही तो पहला पीते हैं आप, तभी तो जिंदा हो। दूध पीते हैं तभी तो जिंदा हो, डायरेक्ट थोड़ी आप खाना ठूस दोगे, आपकी आंतड़ी फट जाएगी। सुबह सुबह फॉरेनर लोग भी गर्म पानी पीते हैं, उनको बोलो सुबह सुबह खाना खाओ, तो वो सुबह सुबह जो दारू पीते हैं तुरंत ऊपर पहुंच जाते हैं 45-50 साल की उम्र में। उनका न आगे न पीछे, न कोई, न संतान, न बीवी, न बच्चे, कोई रोने वाला नहीं रहता है, लावारिस जैसे पड़े रहते हैं। 20-20 दिन, 25-25 दिन तक सड़ते हुए बदबू द्वारा उनकी बॉडी निकाल ली जाती है। उनकी बॉडी गवर्नमेंट आके निकालती है, 20 दिन से दिखानी है, मोबाइल पर फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, उनके कचरे कुत्ते की मौत से उनको लिया जाता है। तो आप समझ लीजिएगा आपको कैसा जीवन चाहिए, समझिए।